कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इस समय की बड़ी खबर यह है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। अंजना 2.0 नाम दे सकते हैं? क्यों अंजना 2.0? कबूल है बोलने से रोका जा रहा है। और क्या मुझे आप डराने की बात करेंगे कि मैं एंकर हूं तो मैं वही बोलूंगी जो असीम बकार को सूट करेगा? प्लीज सर, ये डराने धमकाने की बात नहीं है। महात्मा गांधी की हत्या क्यों की, तो इस पर गोडसे ने अदालत में खुद अपना पक्ष रखा था और ये पक्ष रखने में गोडसे ने 5 घंटे का समय लिया। अगर हरी चादर में पैसे डालोगे तो सफेद चादर फोड़ने की तैयारी कर ली। आपको तय करना है क्या करें। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उस मानक मैं दुकानदार नहीं हूं। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूं। इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, ये बात तथ्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। एक वक्त था जब टीवी चैनल पे एक ही चैनल आता था, उसी पे मनोरंजन से लेकर हर प्रकार का प्रसारण होता था। वहीं किसी कोने में सुबह शाम दोपहर बुखार के खुराक जैसे 3 टाइम का न्यूज भी देखने को मिल जाता था। लेकिन देखते देखते आज सब कुछ बदल गया है। एक न्यूज चैनल के बदले अब सैकड़ों न्यूज चैनल चल गया है। पहले सार्वजनिक चैनल और खबरें चल रही थी, अब निजी चैनल और खबरें चल रही हैं। अब यहाँ पे एक लोकतांत्रिक संकट आ जाता है, लेकिन क्यों और कैसे? क्योंकि अब ये जो सैकड़ों चैनल के अंबार आ गए हैं, समझो ये देश के गद्दार आ गए हैं। भले ही मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा या समझा जाता रहा है, लेकिन यहाँ तो मीडिया ने खुद को खुद का ही खंभा समझ लिया है। अपने पावर हाउस से किस पावरफुल को कितनी यूनिट बिजली कब देनी है और किसकी बत्ती कब गुल करनी है, यह सब मीडिया पहले से ही डील कर चुका होता है। अब तो मीडिया का दौर ऐसा आ गया है कि खबर चलाने और न चलाने दोनों के लिए धन का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। या यूं कहें, पहले खबर छप के बिकती थी, अब बिक के छपती है। तभी तो भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन जरा सोच के देखिए कि आधे से अधिक आबादी गरीब, निर्धन, लाचार है। और बात करें धन और संसाधन विहीन भारत के पिछड़े वर्ग के लोगों की, जिसे आज का बहुजन कहा जाता है। यानी जब देश के एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी पे कोई बात आती है तो मीडिया उसे नहीं दिखाती है। जरा सोच के देखिए, धन, संसाधन और प्रतिनिधित्व में जो तबका बिल्कुल निचले पायदान पे है, मीडिया उनकी बात नहीं करेगी तो उस समाज की सुनेगा कौन? लेकिन वक्त को बदलते देर नहीं लगती, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपने तो यह सुना ही होगा, देखते ही देखते अब 1-2 नहीं सैकड़ों हजारों न्यूज चैनल चलने लगे हैं। अब सब अपनी अपनी बात कहने लगे हैं। लेकिन सवाल था कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की बात कौन कहेगा? बहुजनों की सामाजिक न्याय की बात कौन कहेगा? यहाँ नाम आता है अब बहुजन मीडिया का। पूरी बैंकिंग सिस्टम काम करती है। आरबीआई की स्थापना बाबा साहब के इन रिसर्च के ऊपर हुई है। इस रिसर्च का इस्तेमाल ब्राह्मणिकल सिस्टम अपने लिए कर रहा है। आज एसबीआई देखो, एसबीआई तो पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि चेहरा अभी भी उतना ही खूबसूरत है, उतनी ही प्यारी है। क्योंकि अभी हाल ही में एक तस्वीर आई थी आपकी, बाबा साहेब का अवार्ड आपने हाथ में पकड़ा था और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो आपको जब वो अवार्ड मिला बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से, तो हाउ डू यू एससी, एसटी, ओबीसी आज इस हालत में होता जिसमें आज है वो? यस, बिकॉज ऑफ मुस्लिम है कि इस देश के अंदर उन लोगों ने बाबा साहब को चुन करके भेजा अपने बलबूते पर, तब जाकर के बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में गए। लेकिन चांद भी शर्माए जब बाबा मुस्कुराए, क्या बताऊं उनकी मैं कहानी, अरे क्या बताऊं उनकी मैं कहानी, मेरे भीम की है दुनिया दीवानी। देश के दलाल मीडिया के पत्रकार खड़े होते हैं कि कब मालिक बोटी फेंकेगा। सुनिए पहले बात, सवाल आपने कहा, आजकल देश में दलाल मीडिया के भर में पत्रकारों का यही आम है। आप मीडिया दलाल है। बात है, सुनिए। I don't want to, लेकिन बहुजन मीडिया क्या है? बहुजन मीडिया वह बहुजन मीडिया है
जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता की बात करता है। बहुजन मीडिया वह बहुजन मीडिया है जो सामाजिक न्याय और संविधान की बात करता है। लेकिन यह भी सवाल आता है कि आखिर बहुजन मीडिया में सबसे पहले दस्तक किसने दी और कैसे एक बहुजन मीडिया से आज हजारों बहुजन मीडिया हो गई हैं। तो हम आपको बता दें कि नेशनल दस्तक ने सबसे पहले बहुजन मीडिया में दस्तक दिया। किसे पता था कि एक छोटी सी शुरुआत मनुवादी मीडिया का खात्मा करने वाली है। मनुवादी मीडिया को यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि 2015 की एक छोटी सी शुरुआत कैसे मनुवादी मीडिया का अंत बन सकती है। आज नेशनल दस्तक के 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। वहीं अब नेशनल दस्तक ही नहीं, कई बहुजन मीडिया हैं जिनके लाखों सब्सक्राइबर हो चुके हैं। वहीं अब बात आती है द न्यूज वीक के संपादक सुमित चौहान की, तो समझ लीजिए बहुजन मीडिया में क्रांति का काम किया है, क्योंकि द न्यूज वीक के संपादक सुमित चौहान ने पहली बार बहुजन मीडिया का मीटअप 2020 कोरोना के समय में किया था। 2020 से लगातार अभी तक 5 बहुजन यूट्यूबर मीटअप हो चुका है। और अगर हम बात करें तो 2024 के बहुजन यूट्यूबर मीटअप की, तो इस बार 120 प्लस बहुजन क्रिएटर्स इस मीटअप में शामिल हुए थे। और बहुजन यूट्यूबर अपने कंटेंट में कैसे सुधार करें, इसके लिए भी 2 दिन की विशेष क्लास चलाई गई। लेकिन स्पेशल क्लास देने के लिए गेस्ट कौन कौन थे? अगर हम बात करें तो वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, श्याम मीरा सिंह, दलित दस्तक के अशोक दास, मशहूर स्कॉलर और लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव, सीनियर न्यूज एंकर और द चबूतरा की फाउंडर सोनल दहिया, न्यूज लॉन्ड्री से अभिनंदन शेखर, द कारवां मैगजीन के संपादक अनंतनाथ, एनडी टीवी के भूतपूर्व पत्रकार रवीश कुमार और द न्यूज वीक के मुख्य संपादक सुमित चौहान ने भी बहुजन यूट्यूबर्स मीट 2024 में मीडिया में सावधानी और तरीके के गुर सिखाया। लेकिन इतने पे ही कहानी खत्म होने वाली नहीं है। इस बहुजन यूट्यूबर्स मीटअप 2024 के समापन के बाद बहुजन यूट्यूबर्स मीट 2024 पे बहुजन समाज के लोगों ने सवाल भी उठाना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह भी आता है कि 2024 के बहुजन यूट्यूबर पे मीटअप पे सवाल क्यों? क्योंकि जब इस मीटअप के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड होना शुरू हुए तो कुछ ऐसे भी गेस्ट क्लास देने वालों में शामिल थे कि जो बहुजन नहीं सवर्ण थे। कुछ बहुजनों ने तर्क दिया कि बहुजन मीटअप में सवर्ण पत्रकार क्यों? रवीश कुमार कब से बहुजन हितैषी बन गए? ऐसे कई सवाल कमेंट में दागे गए। लेकिन इस प्रकार के सवाल मीटअप में शामिल होने वालों ने नहीं बल्कि मीटअप में ना शामिल होने वालों ने ही उठाया है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बहुजन मीडिया के निष्कर्ष पे, जहां आज से 10 साल पहले बहुजन मुद्दे पे बात करने वाला कोई नहीं था। वहीं अब बहुजन मीडिया का ट्रेंड चल गया है और इतना ट्रेंड चल गया है कि बहुजन मीडिया की ताकत है कि आज हर मीडिया कहीं किसी कोने में ही सही लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बात करने पर मजबूर है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बहुजन मीडिया के निष्कर्ष पे, जहां आज से 10 साल पहले बहुजन मुद्दे पे बात करने वाला कोई नहीं था। वहीं अब बहुजन मीडिया का ट्रेंड चल गया है और इतना ट्रेंड चल गया है कि बहुजन मीडिया की ताकत है कि आज हर मीडिया कहीं किसी कोने में ही सही लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बात करने पर मजबूर है। बहुजन यूट्यूब मीटअप से तो मानो बहुजन मीडिया में क्रांति ला दी है, बहुजन युवाओं में एक जोश जमा दिया है। अगर हम बात करें बहुजन यूट्यूब मीटअप पे उठ रहे सवाल पे, तो सवाल तो उठना तय है, चाहे हम जितना अच्छा से अच्छा काम करें या बुरा से बुरा काम करें। लेकिन हम अपना अनुभव शेयर करें तो हम यही कहेंगे कि सवाल मीटअप में शामिल होने वालों ने नहीं बल्कि ना शामिल होने वालों ने ही उठाया है। मतलब जो शामिल ही नहीं था वह हकीकत क्या और कैसे जान सकता है? कहीं दूर बैठकर किसी कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना कितना सही और गलत हो सकता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। फिलहाल अंत में हम यही कहेंगे, सवाल उठाना गलत नहीं है, बस सवाल तार्किक और तथ्यों पर होना चाहिए। सवाल होगा तभी तो जवाब मिलेगा।
बहुजन यूट्यूबर्स मीटअप से बहुजन यूट्यूबर्स को काफी जानकारी और फायदा हुआ है। इसमें कोई शक और सूबे की गुंजाइश नहीं है। बस अब यह चुनौती है बहुजन यूट्यूबर्स के लिए कि वह बहुजनों के समता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय अधिकारों को कैसे देश के मुख्य पटल पे लाके रख पाते हैं। कहीं वह भी मनु मीडिया की तरह आगे चल के चंद सिक्कों की खनक पर बिक न जाएं। बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।